कहते हैं प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती और न ही यह देखता है कि कौन मानव है और कौन पशु। यह कहानी भी एक ऐसे ही अनोखे प्रेम की है जो एक विशाल गोरिल्ला और एक नाजुक सी लड़की के बीच पनपा। यह प्रेम साधारण नहीं था, यह आत्मा का प्रेम था जो जंगल की शांति और मानव सभ्यता के बीच झूलता रहा। सिया एक 22 साल की युवा लड़की जो जंगल और प्रकृति से बेइंतहा प्यार करती थी। उसने बचपन से ही अपने पिता अनुराग वर्मा को वन्य जीवों के संरक्षण का काम करते देखा था। वे एक प्रसिद्ध वन्य जीव वैज्ञानिक थे और उन्होंने अफ्रीका के घने जंगलों में वर्षों बिताए थे। सिया भी उन्हीं की तरह बनना चाहती थी, जंगलों की संरक्षक। एक दिन सिया को उसके पिता के पुराने डायरी में एक रहस्यमयी जगह के बारे में पता चला, काले पर्वतों का जंगल। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक अनोखा जीव रहता है जो आधा मानव और आधा पशु जैसा लगता है। वैज्ञानिकों ने इसे कभी नहीं देखा, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता थी कि यह कोई साधारण गोरिल्ला नहीं है, बल्कि उसमें इंसानों जैसी बुद्धि और भावनाएं हैं। सिया ने अपने पिता की शोध को आगे बढ़ाने का निश्चय किया और अपने साथी फोटोग्राफर अर्जुन के साथ काले पर्वतों के जंगल की यात्रा पर निकल पड़ी। जंगल घना और रहस्यमयी था, लेकिन सिया को डर नहीं था। एक रात जब वे जंगल में अपने तंबू में सो रहे थे, तभी अचानक पेड़ों की शाखाएं चरमराने लगी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने करीब 7 फीट लंबा, काले घने बालों से ढका हुआ एक विशाल गोरिल्ला खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बुद्धिमत्ता और शांति थी, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। सिया को एक पल के लिए डर लगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह गोरिल्ला उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। गोरिल्ला ने कुछ देर उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उनकी आंखें मिलीं और तभी सिया को महसूस हुआ कि यह कोई आम जानवर नहीं है। अगले कुछ दिनों तक सिया और अर्जुन ने गोरिल्ला का अध्ययन किया। वे उसे कायो नाम से बुलाने लगे। कायो बाकी गोरिल्लों से अलग था। वह संगीत पसंद करता था, चित्रों को ध्यान से देखता था और यहाँ तक कि सिया के हाव भाव को समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे सिया और कायो के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। सिया जब भी कोई गीत गुनगुनाती, कायो ध्यान से सुनता। वह उसे जंगल में सुरक्षित रास्ते दिखाता और कभी कभी खेलते समय हल्के से उसका हाथ पकड़ता। सिया को एहसास होने लगा कि वह कायो से एक खास जुड़ाव महसूस करने लगी है। यह एक दोस्ती से कहीं बढ़कर था। उसे कभी कभी लगता जैसे कायो उसकी भावनाओं को पढ़ सकता है। एक दिन अर्जुन ने देखा कि सिया और कायो के बीच का बंधन गहराता जा रहा है। उसे यह ठीक नहीं लगा। सिया, यह सिर्फ एक जानवर है, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं अर्जुन, कायो सिर्फ एक जानवर नहीं है। मैं उसकी आंखों में जो देखती हूँ वह कोई साधारण गोरिल्ला नहीं देख सकता। उसमें एक आत्मा है, एक भावनाएं हैं। क्या प्यार सिर्फ 2 इंसानों के बीच ही हो सकता है? सिया ने जवाब दिया। अर्जुन को चिंता थी कि यह रिश्ता सिया के लिए खतरनाक हो सकता है। अनुराग को सब कुछ बता दिया। अगले ही दिन एक टीम जंगल में पहुंची जो कायो को पकड़ने और उसे एक शोध केंद्र में ले जाने के लिए आई थी। जब सिया ने देखा कि लोग कायो को बेड़ियों में जकड़ रहे हैं तो उसका दिल टूट गया। कायो ने संघर्ष किया, लेकिन उसकी ताकत भी बंदूकों के सामने कम पड़ गई। सिया दौड़कर उसके पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। कायो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, उसने रोते हुए कहा। कायो ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही दर्द था। टीम कायो को लेकर चली गई और सिया वहीं घुटनों के बल बैठकर रोती रही। सिया वापस शहर लौट आई, लेकिन उसका मन जंगल में ही अटका था। उसने महीनों तक कोशिश की, लेकिन कायो का कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि शोध केंद्र में कायो बीमार हो गया है। वह खाना नहीं खा रहा, किसी से भी बात नहीं कर रहा। सिया ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने कायो को देखा, उसका दिल दहल गया। एक विशाल और शक्तिशाली जीव अब कमजोर और उदास दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सिया की आवाज सुनी, उसकी आंखों में चमक लौट आई। सिया ने उसे छूते ही कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा घर जंगल है। उस रात सिया ने एक साहसी कदम उठाया। उसने कायो को पिंजरे से बाहर निकालने में मदद की। वे दोनों जंगल की ओर भागे। यह एक मुश्किल सफर था, लेकिन आखिरकार वे अपने प्रिय जंगल में वापस पहुंच गए। कायो अपने घर लौट आया था और सिया भी वहीं बसने का निर्णय कर चुकी थी। उसने शहर की दुनिया को छोड़कर जंगल को अपना जीवन बना लिया। अब हर रात जब चांदनी जंगल पर पड़ती, सिया और कायो एक दूसरे के पास बैठते। उनके बीच कोई शब्द नहीं होते, लेकिन प्रेम की भाषा शब्दों की मोहताज नहीं होती। इस प्रेम कहानी में कोई पारंपरिक अंत नहीं था, लेकिन क्या सच में प्रेम को अंत की जरूरत होती है? शायद नहीं।